बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बदनज़री से एक झटके में छुटकारा कैसे मुमकिन है। सबसे आसान तरीका लेके आपके सामने आए एंड ऑफ इविल आई इन सेकंड्स के हवाले से हम बात करेंगे, एरीज से लेके पाइसेस तक। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से वाक़ये के हवाले से। मेरे एक दोस्त ने शॉपिंग मॉल के अंदर, अब मैं नाम नहीं लेता उस जगह का वरना फिर वो परेशान होंगे क्योंकि लोग जाएंगे उनसे पूछने के लिए, तो बेहतर है कि मैं शॉपिंग मॉल का नाम लिया बगैर बताऊं। शॉपिंग मॉल में उन्होंने एक बड़ी सी मोबाइल की दुकान ली, मतलब अच्छी खासी बड़ी दुकान जिसमें मोबाइल फ़ोन का बेचना वगैरह था। उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और मार्केटिंग वगैरह करने के लिए लोगों को पैसे दिए ताकि जो है वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे या दूसरे ज़रायों से जो है वो उसकी मार्केटिंग की जा सके। दुकान के शॉप के हवाले से डिस्काउंट भी भारी उन्होंने लगाया कि जो भी मोबाइल ख़रीदेगा उसको 40% तक का डिस्काउंट उन्होंने शुरू में दिया। बड़ा रश हुआ, बहुत ज़्यादा रश हुआ, इतना रश हुआ कि बैठने की जगह नहीं होती थी उनकी दुकान पे, इतना रश शुरू हो गया और ये 1 महीने तक मुसलसल ऐसी हालत रही। बहुत ज़्यादा रश हुआ और उनकी वगैरह पे एड्स में सब में उन्होंने दिया कि मोबाइल फ़ोन आपको 40% ऑफ के साथ अवेलेबल है और कुछ उन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स भी उसमें रखे थे, तो जो अच्छा खासा चलना शुरू हो गया। और इतना रश, इतना फ़ायदा उनको हुआ कि मैं समझता हूँ करोड़ों का फ़ायदा उन्होंने कमाया, इतने मोबाइल्स उन्होंने बेचे। लेकिन फिर अचानक ऐसी स्लो, ये कहते हैं ना कि एक अप्स एंड डाउन तो आपने देखा होगा, लेकिन अचानक से इतना स्लो हुआ उनका काम, इतना स्लो हो गया कि आहिस्ता होते 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 बंद होने के करीब आ गया। यानी कि ग्राहकों का रश दुकान पे से ख़त्म होना शुरू हो गया। आप में से जिनकी दुकानों पे या जिनके भी काम के अंदर ऐसा कुछ नज़र आया उनको कि अब उसमें वो आमदनी नहीं रही है या लोग कम होना शुरू हो गए, वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इन्होंने जब इस तरह किया तो मैंने इनका इनका जब मैंने परेशानी देखी कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा, अकेले बैठे हैं और अ, सारी वही चीज़ें, वही 40% डिस्काउंट वगैरह सब चल रहा है लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। तो मैंने उनको एक तरीका बताया जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, जिसके बाद उस तरीकों को करने के बाद अब माशाल्लाह से अब दुकान फिर से फुल फ्लेजेड है और प्रॉब्लम नहीं है और फिर से रश उनकी दुकान में अच्छा खासा लगा हुआ है। उन पे था नज़र दोष। पता जब मैंने किया तो पता चला कि नज़र दोष की वजह से एक रुकावट आ गई थी उनके काम के अंदर, पैसों के अंदर रुकावट। बहुत अच्छी चलती हुई दुकान भी बंद होने के करीब आ गई थी। लेकिन जैसे ही उस नज़र दोष को दूर किया गया इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा ग्राहक उनकी दुकान पे आना शुरू हो गए। तो अब हम बात करेंगे इस नज़र दोष से। ये आपकी बहन की नज़र भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपके सगे रिश्तेदारों की नज़र नहीं होती, बल्कि अपने वालिद की नज़र हो सकती है, वालिद की, वालदा की, इनकी नज़र हो सकती है। यानी गैर इरादी तौर पे नज़र का लग जाना, यानी अपने रिश्तेदारों से लग सकती है, बाहर के किसी शख्स से लग सकती है। अब अपने प्रोडक्ट के हवाले से आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या आप कोई आपका नाम है, लोग आपको जानते हैं, तब भी नज़र लगती है। ऐसा नहीं कि आपको देखेंगे तो ही नज़र लगेगी। कोई आपके बारे में सोचेगा ना कि भाई अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा है, इसे क्यों नवाजा, मुझे क्यों नहीं नवाजा, इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। ये एक इनडायरेक्टली आप पे नज़र दोष लग रही होती है। तो नज़र दोष का उतारने का आसान तरीन तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, यही नज़र दोष परफॉर्मेंस पे भी लगती है। जैसे आप ऑफिस में अच्छा खासा काम कर रहे हो, आपका दिल भी लग रहा है, आपका काम काज में बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बॉसेस आपसे खुश है, आपके जो है प्रमोशंस की बातें हो रही हैं, अचानक से काम में डिले होना, काम को पेंडिंग पे रखना शुरू कर देना, जॉब पे देर से जाना या बीमार रहना या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होना, यानी कि काम की जगह पे इंसल्ट होना या आपके बॉसेस का बार बार आपको जो है वो टॉन्ट करना या कुछ भी इस तरह से, ये सब भी नज़र दोष के अंदर आता है। तो अक्सर हम नहीं जानते कि हमारे पीछे क्या हो रहा है, यानी किसका नज़र दोष, किसकी नज़र दोष हम पे है। और ये बेशक हमें किसी का पता ना भी हो कि किसकी नज़र हम पे लगी है और जिसका असर हमारे काम पे, हमारे कारोबार पे, हमारी जॉब पे, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम पे, हमारे घर पे, हमारे बच्चों पे इसका असर हो रहा है, लेकिन इसका तोड़ करने से ऑटोमेटिकली उस चीज़ से आप बाहर आते हुए नजर आओगे। कभी कभार ऐसा भी होता है आपको नया मोबाइल खरीद के आते हो, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे ऐसा जी उचाट करता है कि आप उसको या तो बेचने के लिए OLX पे रख देते हो या उसको ड्रॉ में बंद करके रख देते हो, यूज़ ही करना छोड़ देते हो या उसके इस्तेमाल कम से कम हो जाता है, आपको खुशी नहीं मिलती। ये खुशी ना मिलना, किसी की नज़र आप पे आना,
कि इसको क्यों ये मोबाइल मिला, ये कैसे इतना अच्छा मोबाइल का हकदार हो सकता है, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ये भी नज़र फ़ौरन से लगती है। और ऐसी चीज़ों में फिर आपका उस चीज़ को पसंद करना या उसका इस्तेमाल करना कम होता है। ये अपनी वाइफ़ और हस्बैंड के साथ भी देखा जा सकता है कि आपके रिश्तों के अंदर दरारें पड़ना, आपके रिश्तों में क्रैक्स आना, रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होना या बात-बात पे लड़ना झगड़ना, बिला वजह लड़ना झगड़ना या झगड़ने के बहाने ढूँढना, ये सब भी नज़र दोष के अंदर आता है। और नज़र दोष चली गई तो मीन्स हँसी-खुशी आपकी या ज़वाजी ज़िंदगी का हो जाना, आपकी लव लाइफ़ का होना, अपने पार्टनर से अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना, अपने घर में अपने माँ-बाप से अच्छा सलूक होना, अपने घर में एक खुशगवार माहौल देखना, फैमिली का सपोर्ट आपको करते हुए नज़र आना, हर लिहाज से बेहतरीन माहौल बनता हुआ नज़र आता है। याद रखिएगा, नज़र दोष आपको ना लगे उसका एक प्लैनेट जो है वो ज़िम्मेदार होता है कि आपको वो ना लग पाए। इसी तरह लोगों के ज़रिए जो नज़र हमें लगती है, क्योंकि नज़र आपको कोई चीज़ नहीं लगा सकती, कोई सामान नहीं लगा सकता, आपको नज़र किसी इंसान से ही लगती है। उस नज़र जो लगती है आपको, उसके लिए भी एक ग्रह है, उसके लिए भी एक प्लैनेट ज़िम्मेदार है। याद रखिएगा, जिन लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर शनि यानी सैटर्न की अगर हम बात करें, अगर ये बुरे हैं यानी बुरी पावर्स के साथ है या नीच के पावर्स के साथ है, कमज़ोर हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा होगा ना तो आप दूसरों को नज़र लगाओगे। यानी आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा कि यार इसके पास इतनी तरक्की कैसे आई, ये इतना तरक्की क्यों कर गया, मैं क्यों इतने तरक्की नहीं कर सका या नहीं कर सकी, या मुझे मुझे क्यों नहीं ये पोस्ट मिली, इसको ये पोस्ट क्यों मिल गई, इसको ये अलाउंसेस क्यों मिल रहे हैं, इसको ये सैलरी पैकेजेस क्यों मिल रहे हैं, या ये इतना ज़्यादा खुशहाल क्यों है, इसके इसके घर में इतना खुशहाली क्यों है। ये सारी नज़र लगाने के लिए काम आ जाती है। और आपके बर्थ चार्ट में शनि का कमज़ोर होना ये आपको इस काबिल बना देता है कि आप दूसरों पर नज़र लगाना शुरू कर देते हो, नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। यकीनन इसने हेरा फेरी की होगी, जब भी ये इतना आगे निकला है, कुछ ना कुछ तो इसने खिलाया पिलाया होगा, जब भी जाके इतनी तरक्की कर रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। ऐसा कुछ सोचने से भी नज़र आपकी लग जाती है और ये नज़र दोष होती है जो किसी भी इंसान पे लग सकती है, उसके घर पे, उसकी खुशियों में, उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, उसके कारोबार में, उसकी जॉब में, हर लिहाज से उसको बर्बाद करके छोड़ती है। और जब कोई शख्स आपको ऐसा बोलता हुआ नजर है ना, भाई तुम्हारे को तो तुम्हारे बड़े भाई का सपोर्ट है, तुम्हारे को तुम्हारे माँ बाप का सपोर्ट है, तुम्हारे तो भाई बाहर रहते हैं, वहां से तुम्हें पैसे भेजते हैं, इसलिए तुम इतनी तरक्की कर रहे हो वगैरह वगैरह, ये नज़र लगा रहा होता है वो शख्स। याद रखिएगा, जब वो ऐसी बातें कर रहा होता है ना नेगेटिव वे में कि भाई तुम्हारे को तो सपोर्ट है, तुम्हारे तो हालात अच्छे हैं, इसलिए तुम इतना आगे गए, तो ये असल में वो अंदर से नज़र लगा रहा होता है और नज़र दोष एक्टिवेट हो जाती है। आगे चल के आप जो अच्छा कर रहे होते हैं ना, वो बुरा होना शुरू हो जाता है। कामों में रुकावटों का आना, रास्तों में रुकावटों का आना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, जो अच्छा होता है वो भी होने से रुक जाना, ये सब होते हुए नजर आता है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे लोगों को जिनका शनि खराब है या नीच के पावर्स के साथ है, जब नेगेटिव थॉट्स, ये देखिए जरूरी नहीं कि आप देखें कि भाई क्या वाकई में मेरी शनि खराब है या नहीं। अगर आप किसी से जेलस होते हो, आप किसी के लिए भी ऐसा बोलते हो जैसे मैंने बताया, तो यकीनन आपका शनि खराब है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि जब आपका शनि खराब है और आप इस तरह नेगेटिव बातें करते हो, लोगों को इस तरह नज़र लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी किस्मत भी ख़राब हो जाती है। आपका शनि खराब होना आपको भी नेगेटिव एनर्जी देता है। और प्लस ये कि और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब आप किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हो या किसी के बारे में कमेंट्स इस तरह देते हो या कुछ ऐसा बोलते हो जो आपके लिए भी आगे चल के ख़तरनाक साबित होता है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी शख्स को नज़र लगना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी आप बोलेंगे भाई हर एक को नज़र लगाई जा सकती है, ऐसा है ही नहीं। आप उस शख्स को नज़र लगा ही नहीं सकते जिसका मंगल स्ट्रांग है, जिसका मार्स स्ट्रांग है। ये प्लैनेट अगर स्ट्रांग है आपका, तो आपको नज़र लगेगी ही नहीं। अब सवाल ये है कि मंगल को स्ट्रांग किया जाना चाहिए। आपका मंगल स्ट्रांग है तो कोई भी शख्स जिसका शनि वीक है, कमज़ोर है, कभी भी आपको नज़र नहीं लगा पाएगा। वो कहते हैं ना, जंगल में मंगल हो गया, तो मंगल यानी मार्स आपको, आपके जीवन को मंगल कर देता है, यानी कि खुशियाँ लेकर आ जाता है। यानी आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, आप पे नज़र लगी है या नज़र लगने वाली है, तो उसको भी रोकता है, नज़र लगने आप पे देता नहीं। और जिसका मंगल कमज़ोर है, वीक पावर्स के साथ है, उसको फ़ौरन से नज़र लग जाती है। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करके बताएंगे कि उनको फील होता है कि उन पे किसी की नज़र है, या वो नज़र बार बार लगना, बीमार बार बार पड़ जाना, काम में जी नहीं लगना, जॉब का बार बार छूट जाना, या कर्जों में चले जाना, या घर का बंदोबस्त ना हो पाना, घर नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं और प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बनती चली जा रही हैं, अपना अच्छा खासा घर बेच के किराए के घर को लेना पड़ गया, या ज़मीन जायदाद ख़त्म होते चले गए, पैसे इधर उधर हो गए, भाइयों ने कब्जा कर लिया, ये सब नज़र का लगना है। जब नज़र लगती है तो हर अच्छा काम बुरा में, हर अच्छा काम जो है वो बुराई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
और यही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता चला जाता है। आपको ज़िंदगी में बड़े बड़ी परेशानियां आना, आपकी लव लाइफ का धोखा देके किसी और से शादी कर लेना, या अपनी शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े देखना, बैरन मुल्क के दौरे नहीं बन पाना, और अगर बनते बनते बिगड़ जाना, काम रुक जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हो जाना, या अगर बैरन मुल्क चली भी गई तो वहाँ जॉब का ना लगना, ये सब नज़र दोष का कमाल है। या आपके किसी भी ज़मीन जायदाद के मसले हैं तो उसके अंदर किसी और का कब्ज़ा हो जाना, ज़मीन माफिया का आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेना, या फिर किसी तरह से आपके पैसों का ज़िया होना, पैसे का फ्रॉड होना, आपने कई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दिए, वो पैसे लेके भाग गया, या कंपनी डूब गई, ये सब भी नज़र का दोष का कमाल होता है। हर बुरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बुरी चीज़ें जो आपके साथ होना शुरू हो जाती है अचानक से, एक अच्छी चीज़ चलते चलते बुरा होना शुरू हो जाए, समझ जाओ आपका नज़र दोष स्टार्ट हो गया है। याद रखिएगा, इस नज़र दोष से बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपका शनि स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो शनि वीक नहीं होना चाहिए, मंगल का कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मंगल का भी स्ट्रांग होना चाहिए। और आपके दिल में किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं, इसको ये सब क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं ज़्यादा डिजर्व करता था, ये तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ अगर होने लगे ना, समझ जाओ कि आप पे मुसीबतें आने वाली है। आप दूसरे को तो नज़र लगा दोगे, लेकिन आपके ऊपर भी मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए कि अगर चले हमारा शनि भी कमज़ोर है, या हमारा शनि कमज़ोर है, या सामने वाला का मंगल जो है वो कमज़ोर है जिस पे आप नज़र लगाने जा रहे हो, और आपकी नज़र उसको लगती भी है, तो अब क्या किया जाए कि किसी ऐसे शख्स की नज़र हमें लगी जिसका शनि खराब था, और अब हमारा चूंकि मंगल जो है वो कमज़ोर है, तो हमें नज़र लग चुकी है। अब हम क्या करें कि वो नज़र उतर जाए। और जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि दुकान पे बिल्कुल काम ना होने के बराबर था, ग्राहक चले गए थे, आना बंद हो गए थे, दुकान पे सन्नाटा हो गया, और अचानक से फिर से काम चलना शुरू हो गया। ये सूरत हाल होगी। आपके काम में दिल का लगना, आपकी घरेलू ज़िंदगी से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाना, या लव लाइफ के साथ अच्छे ताल्लुकात रहना, ज़मीन जायदाद का मसला है उसका हल हो जाना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आ जाना, या बैरन मुल्क जाने का जो सफ़र है, कामयाब होना, वहाँ जाके जॉब कारोबार कर पाना, रुकावटें जितनी भी लाइफ में आती हैं उनका दूर हो जाना। चाहे वो शादी की रुकावटें हैं, रिश्ते, बहुत सारे हमारे बहनों और भाइयों के रिश्ते नहीं बनते, उनको पता ही नहीं कि उनके पीछे तो नज़र लगी हुई है। वो नज़र दोष की वजह से उनके रिश्ते ही नहीं हो पाते, या होते होते शादी तक बात पहुँचते पहुँचते बात का टूट जाना। कोई ना कोई पीठ पीछे आपको नज़र लगा रहा है, आपको नहीं पता, और ना आपको ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ये है ही नहीं कि कैसे ढूंढा जाए उस शख्स को जो आप पे नज़र लगा रहा है। हमारा तो आज का टॉपिक है कि उस नज़र दोष को ख़त्म कैसे किया जाए। देखिए, आसान तरीके बहुत सारे आज बता रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि जैसे मिर्चें होती है ना, लाल मिर्चें आपने देखी होंगी जिसकी एक हल्की सी डंडी सी भी निकली हुई होती है, वो लाल मिर्च को मुट्ठी भर आप ले लें, लाल मिर्च, और जिसके ऊपर नज़र का आपको गुमान है कि यकीनन इस पे नज़र है, जैसे या तो ये बीमार रह रहा है, या इसके काम में दिल नहीं लग रही, बार बार जॉब चले जाना, रिश्ते का ना होना, और 10 चीज़ें और हमने आपको बताई, ऐसे कुछ भी है, तो आप उस मिर्ची को उसके सर पे, यानी कि मुट्ठी भर आप मिर्चें ले लें, चाहे 10 हो, 5 हो, 4 हो, और उसके सर पे आपने जो है ना वो उल्टा उल्टा घुमाना, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एक तो क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुइयों की तरह, नहीं, आपको उसको उल्टा घुमाना है, उल्टी घड़ी की सुइयों की तरह 11 दफ़ा, 11 दफ़ा, और दिल में नियत करनी है कि ए अल्लाह, इसके ऊपर से जो ये दोष है, नज़र दोष, इसका खात्मा हो जाए, और ये पहले से ज़्यादा अच्छा उसका फल उसको मिले, यानी जो चीज़ें पहले कंटिन्यू थी उसकी लाइफ में, वैसा उसके ज़िंदगी में फिर से हो जाए। ये करके आप उस मुट्ठी भर मिर्च को आप ले जाओगे घर के अंदर, जो आपका तवा होता है, या तवे के ऊपर रख दें आप उसको, और उसको इतना गर्म करना है कि वो जलना शुरू हो जाए, बिल्कुल धुआं उसमें से उठने लगे। मे भी वो इतना जले कि वो काला भी हो सकता है, लेकिन जला देना, उसको बिल्कुल जला के ख़त्म कर देना है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो दूसरा सैला नमक जिसे कहते हैं। अब सैला नमक आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं क्या चीज़ है। नमक जो कि गठियों की शक्ल में, जैसे शक्कर होती है ना, शक्कर आपने देखी होगी, मोटे मोटे दाने भी मिलते हैं मार्केट में, जिसको आई थिंक क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको हम सैला नमक कहते हैं। नमक की बड़ी बड़ी गुठलियाँ कह लिया, गट्ठे जो होते हैं, उसको आपने लेना है थोड़ी सी मिकदार में, यानी ऐसे कि आपकी मुट्ठी में आ जाए। सेम यही प्रोसेस आपने करना है जो मैंने बताया, लेकिन जलाना नहीं है आपने। आपने इस तरह करने के बाद उसको नाले में बहा देना है, नाले में या वॉश बेसिन में आपने बहा देना है। ये और आसान तरीका हो गया आपके लिए। एक तीसरा आसान तरीका है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, कि जिस शख्स के साथ ये सब हो रहा है उसके कद के बराबर धागा लेना है। आप कोई भी धागा ले लें, कॉटन का ले लें, नायलॉन का ले लें। धागा कॉटन का हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप कॉटन का धागा लेके, जैसे उसके उसके सर तक, उसके पैर से लेके सर तक वो धागे का साइज़ होगा। फिर आपने उस धागे को काट लेना है, और वो धागा जो कि उस शख्स के साइज़ के बराबर है,
उसकी तकरीबन 8 फोल्ड आपने करने, 8 दफ़ा उसको मोड़ना है, याद रखिएगा। इक्वली जब आप मोड़ना शुरू करोगे ना, 8 दफ़ा आप जब मोड़ लो उसको, तो उसको सरसों के तेल में डिप करना है पूरे धागे को। यानी वो इस तरह के उसको ऐसे पकड़ना है कि उसके फोल्ड्स खुले ना, वो जो जितना मोड़ा है ना आपने, तो वो दोबारा ना खुल जाए। और जब आप उसको डिप कर लेंगे, उसके बाद माचिस के ज़रिए से उसको जला देना। उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कि पूरा धागा जल नहीं जाता। ये भी उसमें से नज़र दोष को उतारने के काम आएगा। इसके अलावा एक आसान तरीका और बता रहा हूँ, फिटकरी। फिटकरी आप सब समझते हैं किसको बोलते हैं। फिटकड़ी जो आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त नज़र आ रहा है, फिटकड़ी को लेके आपने जो है वो एक प्याले में थोड़ा सा ले लें, मिकदार का कोई वो नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं। और प्याले में लेके जहाँ आप सोते हैं, आपके सबसे नज़दीक तरीन आपकी आपकी अलार्म वॉच, आपके मोबाइल वगैरह होते हैं, इतना नज़दीक आपने नहीं रखना, नीचे की तरफ ज़मीन पर रखना है। लेकिन जहाँ आप सोए हो, जहाँ से आपका उतरने की जगह नज़दीक पड़ती है, वहाँ पर रखें, ऐसे कि पैरों में ना आए। और ये तकरीबन आप 1-2 महीने तक करके देखिए। फिटकड़ी को बिल्कुल नज़दीक से कांच के प्याले में या कोई तांबे के स्टील के बर्तन में भी इसको रखा जा सकता है। बहरहाल वो खुली हालत में आप रख सकते हो, और ये भी काफ़ी हद तक नज़र को उतारने में आपके काम आएगा, और आपकी नज़र, जो नज़र दोष आप पे, उसको ख़त्म करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा एक कुरानी हवाले से अगर हम बात करें, सूरह शम्स, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये 4 सूरतें आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। इन चारों सूरतों का आपने व्यर्थ करना है, या इसको पढ़ना है, इसको रिसाइट करना है। इससे भी रोज़ाना सोते वक्त करना है। सोते वक्त ये पढ़ के आपने सो जाना है, वो भी तर्जुमा हो सके तो कोशिश करें चारों सूरतों को तर्जुमे के साथ पढ़ें। और ये इनमें से 2 सूरतें तो वो है, सूरह नास और सूरह फलक। आप सबको पता है कि हमारे नबी पाक पे जब जादू टोना किया गया, उन पे नज़र लगाई गई, और उनके बालों को हासिल करके उस पर ग्रह लगा के कुएं के अंदर रख दिया गया पत्थर के साथ। तो फिर यही अल्लाह ताला की तरफ से ये 2 सूरतें ख़ास आई थी, सूरह फलक, सूरह नास, जिसको पढ़ते ही पढ़ते ये सारी ग्रहें खुलती चली गई और ये जादू टोना इन पे से हट गया। तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अगर ये 4 सूरतों का विर्द आप कर लेते हो, तो भी जाके आपको फ़ायदा होगा। और एक और तरीका है कि कुल के नाम से, आपको पता है कि फ्रेम्स मार्केट में अवेलेबल है, कि कुल के हवाले से जो भी सूरह जिसके शुरू में कुल का वर्ड आता है, ठीक है, उसके हवाले से 4 सूरतों का एक फ्रेम होता है। उसको आप अपनी दीवार पर, ख़ास तौर पे उस दीवार पे जहाँ आप सोते हो वहाँ पर आपने ऊपर उसको लटका देना है। और शर्त ये है कि आते जाते आपकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए। आप खाना खाने बैठे हो, तब देखते हुए आप बैठ गए वहाँ खाना खाने, या फिर आप अगर वॉशरूम जा रहे हो, या एटलीस्ट आप सोने के लिए जा रहे हो, कहीं भी आने आते जाते आपको उसको देखना है। ये भी आपके नज़र दोष को उतारने के बेहतरीन फ़ायदा देगी। एक और तरीका आपको आसान सा बताता हूँ। अंडा, हर घर में अंडा होता है, अंडा ना हो ऐसा ना हो, एग्स होते ही हैं तकरीबन हर घर में। कोई भी एक अंडा ले लें, यानी कच्चा अंडा जो होता है बिल्कुल, उस अंडे को आपने इसी तरह से 11 दफ़ा फेरना है, उलट करके एंटी क्लॉकवाइज। जिस भी शख्स पे, जिस लड़के पे, जिस लड़की पे, जिसके रिश्ते नहीं आ रहे, या जिसके कारोबार में प्रॉब्लम्स है, या कोई भी उसका ऊपर दोष, नज़र दोष है, तो इस तरह 11 दफ़ा आपने एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी घड़ी की तरह, आपने सुइयों की तरह आपने इसको फेर देना है। और उसके बाद उस अंडे को ले जाके तवे पे रखना है। तवा एकदम गर्म होना चाहिए, आप रखो, और ऊपर कोई पतीली से या इस तरह से ढाँप दें आप। एक पटाखे की, या क्या कहते हैं, पटाखे की आवाज़ आएगी, ब्लास्ट होने की आवाज़ आएगी, और इसका मतलब वो नज़र उतर चुकी है। ये थोड़ा टाइम लेता है, फ़ौरन से नहीं होता। आप तेज़ आंच पे रख दें चूल्हे को, मे बी 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन आपको धमाके की आवाज़ इतनी आएगी, आपको पता चल जाएगा कि काम हो गया। और इसके बाद आप इस सारे कचरे को डस्टबिन में डाल दें, या इसको गमले के अंदर डाल दें कहीं भी, लेकिन खाना नहीं है। घर का कोई भी शख्स उसको ना खाए। खाने के बाद वो नज़र दोष का ट्रांसफ़र होना उस बंदे पे बनता है, यानी कि वो सारी चीज़ें उसके साथ होने शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें इसका कोई एक छोटा सा पीस भी इस अंडे का जो है वो कोई खाने की कोशिश ना करे, और उसको आपने ज़ाया कर देना है। याद रखिएगा, ये एक्चुअली करेगा क्या, ये जितने भी तरीके हमने बताए, ये आपके मंगल को स्ट्रांग करेगा। आपका मंगल जो है, जो वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और जहां आपका मंगल स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आपका मार्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आप पे से नज़र दोष पानी की तरह बह जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। और जब नज़र दोष ख़त्म हो जाएगी, तो जो कारोबार बंद होके पड़ा, या बंद होने के दहाने पे आ गया है कि अब इसको ख़त्म करना है, अब ये नहीं चलेगा, वो चलना शुरू हो जाता है। या घर में औलाद का सुख नहीं मिल रहा, तो औलाद की खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि याद रखिएगा, औलाद ना होना, इसमें नज़र दोष का भी कभी कभार असर होता है। कोई ना कोई नज़र लगा के बैठा होता है कि इसको पैसा तो अल्लाह ने बहुत दिया, औलाद ना दे तो अच्छा है, हमारे को दौलत मिल जाएगी, हमारे को ये मिल जाएगा। इस तरह करके भी कोई ना कोई दोष लगा सकता है। कोई ना फ़ायदे, अपने फ़ायदे के लिए
आपके औलाद का ना होने की ख्वाहिश रखने वाला कोई शख्स जिसका शनि भी कमजोर है और वो आपको असर भी दे रहा है, तो वो भी खत्म होगा और आपका मंगल, आपका मार्स स्ट्रांग होता हुआ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर कभी आपको नेक्स्ट टाइम वो नजर नहीं लगेगी, कोई किस्म का नजर दोष नहीं लगेगा, नजर दोष का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। मंगल को आपको स्ट्रांग करना है, अपने मार्स को। एक बात और बता दो, अभी चूंकि रमजान भी आ रहे हैं, आपके भी रिचुअल्स होते हैं ना, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो या कोई और मजहब से ताल्लुक हो, तो हमारे अंदर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, ऐसे कुछ मजहबी त्यौहारात होते हैं जिसको करने के बाद हम किसी की खिदमत कर रहे होते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा कर रहे होते हैं, किसी को दान कर रहे होते हैं, किसी को कपड़े दे रहे होते हैं, खाने की चीज़ें दे रहे होते हैं। ये भी आपके मंगल को स्ट्रांग करता है। और जब मंगल स्ट्रांग हो तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो अभी जैसे मुसलमानों के तो रमज़ान अभी आने वाला है, रमज़ान आएगा, रोज़े हम रखेंगे, और रोज़े के साथ साथ आपको मालूम है ना क्या क्या लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, कितने लोगों को इफ्तारी करवाना, कितने लोगों को सहरी करवाना, कितने लोगों को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए की सहूलत देना यहाँ से वहाँ जाने की, या फिर नमाज के दौरान या मस्जिद के अंदर कोई इस तरह का बाहर कोई स्टॉल लगा देना, मस्जिद के बाहर कहीं पे कि शरबत का स्टॉल लग, जहाँ पर इफ्तारी हो रही है या सहरी हो रही है वहाँ खाने पीने की कोई चीज़ लगा देना, या लोगों को जाते जाते अक्सर होता है ना इफ्तारी में लोग देर से पहुँच रहे होते हैं, घर में इफ्तारी करनी है और रास्ते में तो उसको उनको रोक के समोसे पकड़ा दिए, उनको जो है शरबत की कोई बोतल दे दी या कोई इस तरह की कोई चीज़ दे दी या जलेबियाँ दे दी, तो ये सब भी आपके मंगल को स्ट्रांग करता है। तो अभी तो मौका है, तो जितने जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जिनको नज़र लगी है ना, तो कुछ मत करो, ये करके देख लेना कि अभी रमज़ान शुरू होंगे, आप अपना एक एम बना लो, भाई मैं घर में जो है वो आधा किलो समोसे रखता हूँ और ये आधे किलो समोसे या जो भी मैंने खाने पीने की चीज़ें घर में बनाई है, ये मैं इफ्तारी में लोगों को बांटूंगा। अब देखिए कितना बड़ा फ़र्क होगा, आप फलाही काम कर रहे हो, आप बुजुर्गों को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर रहे हो, ये भी आपके मंगल को स्ट्रांग करे। कोई भी किस्म का फलाही काम और मज़हब की तरफ रुजू करना, नमाज की पाबंदी करना, रोज़े रखना और सही नीयत के साथ ये सारी चीज़ें करना आपके मंगल को, आपके मार्स को स्ट्रांग बनाएगा, आपके नज़र दोष को हमेशा के लिए आप पे से ख़त्म कर देगा। इसके अलावा ख़त्म कुरान करवाना, कुरान ख़त्म करवा रहे हैं आप घर के अंदर, एक साथ एक दिन में भी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी नज़र दोष को ख़त्म करने से आपके घर में से, आपके घर के अंदर जितने लोग हैं उन पर से नज़र दोष का खात्मा होना ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। एक बात आपको और बता दें, हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अभी तक जितने हमने आपको उपाय बता दें या सॉल्यूशंस बता दें, हल जो बताए हमने आपको, ये सारे सस्ते हैं, कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं। कोई अब मुझे बता दे कि भाई मेरे तो 1000 रुपये लग गए या मेरे 5 लाख रुपए लग गए, नहीं, बहुत सस्ते हैं ये। एक थोड़ा सा महंगा है, महंगा इतना कि वो भी शायद इतना ना हो। कॉपर के कॉइन्स मिलते हैं मार्केट में या सुनार की दुकान से आपको मिल सकते हैं, उसमें अगर कॉपर का कॉइन चले आप नहीं कर सकते, वो भी गले में पहना जा सकता है छेद करके, ये बताना चाह रहा था। कॉपर का कॉइन नहीं है पॉसिबल, तो कॉपर के बर्तन, जो पानी पीने का ग्लास है कॉपर का हो, खाना खाने के बर्तन है कॉपर के हो, या जितने भी बर्तन आपके घर में ज़्यादातर वो कॉपर के हो, तो भी ये नज़र दोष टलेगा। ना सिर्फ इसका फ़ायदा आप अकेले को होगा, बल्कि घर के हर फर्द को, अगर किसी पर भी नज़र दोष लगने वाली है या लगी है, वो ख़त्म होगी, उन सब का मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। और मार्स स्ट्रांग होना मीन्स नज़र दोष का खात्मा। एक और आसान तरीका है, रेड कलर का जीरो का बल्ब, आप सब जानते हैं मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है। तो आपके रूम के अंदर जहां पर भी ऐसा कोई होल्डर हो उसमें आप लगा दें, रात भर उसको जलता रखें। आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, रूम के अंदर उसका जलना लाजमी है। बच्चे जिस कमरे में सो रहे हैं वहां आप ऐसे लाल कलर का, रेड कलर का जीरो का बल्ब लगा दें। आप देखेंगे कि बड़ी चेंजेस आएंगे। बच्चे पे, कोई बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, बार बार उसको पेट का दर्द हो रहा है, बार बार सर दर्द की शिकायत कर रहा है, मोशंस हो रहे हैं, बीमारी है कि बढ़ती चली जा रही है, कमी आएगी उसके अंदर, कुछ ना कुछ सुधार आप देखोगे। ये भी नज़र दोष को ख़त्म करने का छोटा सा इलाज है, लेकिन आसान है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस रात को सोते हुए आपने वो बल्ब ऑन कर देना है। पूरे घर में से नज़र दोष को उठाने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आपके घर पे नज़र लगी है, हर फर्द बीमार हो रहा है, हर फर्द के कारोबार में, जॉब में कोई ना कोई मसले आ ही रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, घर के अंदर सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े, आप सैला नमक, जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल दी, सैला नमक लेके, जो घर में आपके काम वाली हो या जो जो मासी होती है ना, जिसको हम मासी कहते हैं, जो पोछा लगा रही होती है, तो उसको आप दें, वो उस बर्तन में डाल देगी जिसमें सर्फ का पानी भिगो के, या जो भी पानी से जो है वो पोछा लगाती है उसमें डाल देगी, या आप अपने हाथों से जो है उस बर्तन में, उस पतीले में या उस बाल्टी में आप वो सैला नमक डाल के हिला दें। क्या होगा, पूरे घर पे पोछा लगेगा, वो सैला नमक सही तरीके से उस घर में फैल जाएगा। ये भी पूरे घर से नज़र दोष को ख़त्म करने के काम आएगा।
आसानी से नज़र दोष से बाहर आते हुए आप तमाम घर के अफराद नजर आओगे। एक बात आप तमाम को बता दूं, अगर आप रोजाना ये पोछा लगवाओगे ना तो घर के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है या जो ये कह लें कि पॉजिटिव एनर्जी जो आपके घर के अंदर मौजूद है उसको भी वाइप आउट कर देगा, वो भी खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करें हफ्ते में कोई एक दिन रखें, जैसे कि एवरी फ्राइडे करवा रहे हैं या एवरी सैटरडे को करवा रहे हैं, या कोई भी दिन, कोई भी एक दिन आप मंगल के दिन भी करवा सकते हैं। और मंगल के दिन याद रखिएगा, क्योंकि मंगलवार भी इसको कहते हैं मंगल, और ट्यूसडे को आप समझते हैं कि मंगल कहते हैं। तो मंगल का दिन चूंकि ये मार्स से रिलेटेड है, मंगल से रिलेटेड है, अगर मंगल के दिन ये पोछा लगवा लिया जाए सैल नमक का, ये सोने पे सुहागा काम करेगा। और एवरी ट्यूसडे आप लोग, या एवरी मंगलवार जो कह ले या ट्यूसडे कह ले, आप इसको लगवा सकते हैं और इसका फ़ायदा आप लोग देखोगे। और इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ आपको लगे कि भाई अब असरात ख़त्म हो गए, अब पहले वाली बात नहीं है, अब लगता है कि नज़र दोष ख़त्म हो गई है, अब तमाम चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई है, तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब जाते जाते आपको बताते चले कि अपने शनि को स्ट्रांग कैसे करना है। अब इसके लिए भी दिन आप याद रखिएगा, शनिवार कहते हैं ना, शनिवार। और आप में से कमेंट में बताना शनिवार हम लोग किस दिन को कहते हैं। तो ये शनिवार वाले दिन ये पोछा लगेगा घर में सैला नमक का, ये आपके शनि को स्ट्रांग करेगा, याद रखिएगा। तो एवरी शनिवार, सही है, आप समझ गए होंगे कौन से दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पोछा लगना चाहिए एवरी शनिवार के दिन। और याद रखिएगा अपने घर को नज़र दोष से बचाने का एक और आसान तरीका है कि चौखटें होती है ना, जो दरवाजे, जितने भी दरवाजे आपके घर के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो वॉशरूम के अंदर आपने नहीं डालना, वॉशरूम के बाहर जो दरवाजे का एरिया है, या मेन डोर है आपका, या आपके लॉन में जाने का जो डोर है, या कोई भी खुली जगह जहाँ डोर लगा हुआ है, उसके दोनों तरफ आपने रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का पानी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको लगा सकते हो। और एक और तरीका है कि आप अपने घर में किसी एक जगह पे रोज़ की अगरबत्ती, यानी कि जो फूल की खुशबू वाली अगरबत्ती आपको मिल जाती है मार्केट में इजीली, वो जलाना है आपने, चाहे 2 या 3 जितने भी, लेकिन रोज़ाना आपको हर शाम को, यानी मगरिब के वक्त भी जलाया जा सकता है, मगरिब से पहले जलाया जा सकता है थोड़ा, यानी अजान हुई और आपने इसको लगा देना है बिल्कुल अपने घर के अंदर। तो ये भी नज़र दोष को ख़त्म करने में काम आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ हमने बताई हैं, तो आपको कोई ना कोई ज़रूर फ़ायदा देगा। और ये नज़र दोष कहीं ना कहीं आपके घर में होती है, आपके अंदर होती है, आपके बच्चों में होती है, आपके कारोबार, आपकी जॉब में, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में, आपके आमदनी में, आपके ज़मीन जायदाद में, आपके बैरनमों से जो आप काम कर रहे होते हैं उसके अंदर भी जो पैसा आ रहा होता है उसके अंदर भी रुकावट का बाइस बनता है। बहुत सारे ऐसे बैरनमुल जाना है वो नहीं जा पाते। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करता हुआ नजर आएगा। और उम्मीद है कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताओगे इसका इस्तेमाल करके। तमाम ऑप्शंस आपने बताया, बारे बारे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताओगे कि इससे फ़ायदा होते हुए आपने देखा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।